सोचो कि हमारी इस प्यारी सी दुनिया में कभी कभी जादुई दरवाजे खुलते हैं और उनके अंदर से अजीब अजीब दानव बाहर आते हैं और वो बाहर आके बहुत तबाही मचाते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान उनको नहीं मार सकता। अगर उनको कोई मार सकता है तो वो होते हैं हंटर्स। हंटर्स भी सभी हंटर्स की अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। जैसे कि कोई हीलर होता है तो कोई अटैकर होता है। दानव दरवाजों के बाहर आएं और बाहर आके तबाही मचाएं, उससे पहले ही हंटर दरवाजों के अंदर जाके उन सभी दानवों को साफ कर देते हैं। दानवों को मारने के बाद उन गुफाओं के अंदर मिलते हैं क्रिस्टल्स, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। क्रिस्टल निकालने को हंटर्स रेड कहते हैं और क्रिस्टल निकालने के बदले हंटर्स को पैसे दिए जाते हैं। कुछ हंटर्स दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, तभी वहां एक लड़का जिन्वू आता है। हेलो जिन्वू, कैसे हो तुम? ये जिन्वू एक ई रैंक हंटर है, मतलब कि सबसे कमजोर। बाकी हंटर्स जिन्वू को कमजोर बोल के उसका मजाक उड़ाते हैं। इन सभी के साथ दरवाजे के अंदर जाने के लिए एक हीलर भी होती है, जो कि जिन्वू की दोस्त भी होती है। दरवाजे के अंदर जाके लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन्वू एक दानव को तो हरा देता है, लेकिन दूसरा दानव उसकी और मिशन पूरा होने के बाद जिन्वू सोचता है कि मैं इस बार फिर से कुछ नहीं कर पाया। फिर हंटर्स को एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर फिर हंटर्स को एक गुफा दिखाई देती है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये अंदर जाने के सोचते हैं। गुफा में और अंदर जाने के बाद उनको एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी स्टेचूज दिखाई देती हैं, जो कि एक पजल वाला तहखाना होता है। वहाँ पत्थर पर एक नोट लिखा होता है, जो कि इस तहखाने के नियम होते हैं। उस पत्थर पर लिखा होता है कि देवता का सम्मान करो और उसकी पूजा करो और उसकी तारीफ करो। उनमें से एक हंटर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मूर्ति उसकी गर्दन काट देती है। ये एक पजल होता है जिसको सुलझा के यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, और जो यहाँ के नियम पालन नहीं करेगा वो मारा जाएगा। देवता का सम्मान करो, सबसे पहला नियम यही होता है। तो जिन्वू सभी को बोल देता है, सभी को लेटने के लिए बोल देता है मूर्तियों के आगे। तो ऐसा करके ये लोग पहला पड़ाव पार कर लेते हैं और बच जाते हैं। और अब दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मूर्ति उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और फिर जिन्वू इन सभी को बताता है कि सभी लोग मूर्ति के पास जाओ जिनके पास कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमला नहीं करेगा। और ऐसे करके दूसरा भी पजल सॉल्व हो जाता है। और अब बारी है आखिरी पड़ाव यानी कि तीसरे पड़ाव की। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा आ जाता है और उसके चारों तरफ एक गोला बना होता है। एक आदमी उस गोले के अंदर आने से एक आग जल जाती है और फिर सभी लोग अंदर आ चुके हैं और सभी की एक एक आग जल चुकी है। आग के चारों तरफ एक नीली आग जलने लगती है और फिर मेन गेट खुल जाता है। अब सभी को लगता है कि वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन तभी मूर्तियां आगे बढ़ने लगती हैं उन सभी को मारने के लिए। जिन्हों उन सभी को चिल्ला के बोलता है कि सभी लोग अपनी नज़र मूर्तियों पर ही रखें। तब वो मूर्तियां रुक जाती हैं। वैसे ही होता है जैसे कि बस 5 लोग ही बचे हैं, जिसमें से एक और लड़की बाहर भाग जाती है और एक रोशनी बुझ जाती है। मतलब कि जितने लोग बाहर जाएंगे उतनी पीली रोशनी बंद होती जाएंगी। एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं और बस अब जिन्हू बचा हुआ है, क्योंकि क्योंकि वो घायल होता है। वो बाहर नहीं जा सकता है और उसका एक पैर कट चुका है। जिन्हू वहीं मारा जाता है। फिर जिन्हू हॉस्पिटल में होता है, बिल्कुल ठीक ठाक। जिन्हू से मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन से 2 लोग आए हुए हैं और वो बताते हैं कि तुम मुझे गुफा के बाहर मिले थे। वो दोनों जिन्हू को बताते हैं कि अगर किसी हंटर की शक्तियां फिर से जग जाएं तो वो एस रैंक हंटर तक जा सकता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला। उन दोनों को लगता है कि जिन्हों की शक्तियां फिर से जग चुकी हैं, क्योंकि ऐसी जगह से जिंदा वापस आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो लोग उसकी शक्तियां मापते हैं, लेकिन जिसमें उसका नंबर 10 आता है, जबकि एक ई रैंक हंटर का भी नंबर 70 से ऊपर होता है। उस गुफा वाले एक्सीडेंट के बाद जिन्हों को उसके सामने एक दिखने लगी है, जो बस उसको दिखाई देती है, जैसे कि एक वीडियो गेम की तरह। अब सिस्टम की तरफ से जिन्हों को एक टारगेट मिला है, जो ये डेली टारगेट पूरा ना करने पर सजा भी दी जाएगी। लेकिन इस मैसेज को जिन्हों सीरियस नहीं लेता और सो जाता है बिना टारगेट पूरा करे। लेकिन अब जिन्हों को टारगेट पूरा ना करने की सजा मिलेगी, और सजा में एक अलग दुनिया में 4 घंटे तक इसके सामने सरवाइव करना है। 4 घंटे हो जाते हैं। जिन्हों फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है। अब जिन्हों समझ चुका है कि ये स्क्रीन उसका कोई वहम नहीं है, तो वो अपना डेली टारगेट पूरा करने लगा है, जिसके बदले उसको 3 तरह के रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जैसे कि फुल रिकवरी, अपने एबिलिटी पॉइंट्स को बढ़ा सकता है, जैसे कि वो धीरे धीरे और भी ताकतवर बनता जाएगा। जिन्हों को एक चाबी मिलती है, जो कि एक तहखाने की होती है। वो अकेले ही उसके अंदर चला जाता है। 3 दानों को एक साथ उसके सामने 3 दानव आते हैं
और वो एक एक करके सभी को मार देता है। लेकिन लेकिन तभी उसके सामने एक भेड़िया आता है। जिन्हों को अपनी इन्फेंट्री से एक तलवार मिल जाती है, एक भेड़िया को मार देता है। उसके बाद और दो आए। उसके बाद और दो आए, वो उनको भी साफ कर देता है, क्योंकि अब वो और भी पावरफुल होता जा रहा है। एक दानव को मारने से उसका लेवल अप होता है। अब लेवल अप, पहले उसका लेवल 1 था, अब उसका लेवल 1 से लेवल 2 हो चुका है। फिर वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं, लेकिन वो सब एक एक करके मारे जाते हैं। इतनी ज़्यादा लड़ाई करने के बाद जिन्हों की तलवार भी अब टूटने वाले ही होती है। जिन्हों और बॉस की अच्छी टक्कर होती है। बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद जिन्हों उसको बहुत मुश्किल से मार पाता है। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और फिर उसके बाद उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक खंजर और भी कुछ चीज़ें। और वो अब बॉस को मार चुका है, तब वो बाहर जा सकता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, उसको एक सोल्जर बताता है कि शहर में दानवों से लड़ाई चल रही है, चलिए मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। उस दानव से कुछ ईर और डी रैंक हंटर लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो उसको नहीं हरा पा रहे थे। लेकिन जिन्हों अपनी वही टूटी हुई तलवार उसके कवच पर मारता है और उसका कवच टूट जाता है। दानव को फिर वो हंटर्स दानव को